Listen to me very carefully. Exercise 6.2 question number 7. You have a triangle. ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से, डी इज द मिड पॉइंट, मैं मान के चल रही हूँ डी मिड पॉइंट है, आप ई को भी मान सकते हो। ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये लाइन है डी, वो बीसी के पैरेलल है, इट इज गिवन, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। मुझे प्रूव करना है इसको कि ये भी मिड पॉइंट होगा, दैट आई नीड टू, इज द क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? ट्राइंगल में एक साइड विच इज द मिड पॉइंट, वहां से एक लाइन जा रही है, दूसरी साइड पर आ रही है, वो लाइन बेस लाइन के पैरेलल है, गिवन है, और वो लाइन जहां आ रही है, ऐसा क्वेश्चन कह रहे हैं, इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का तो मतलब यही हुआ कि ई को मिड पॉइंट प्रूव करना है। प्रूफ में सबसे पहले लाइंस पैरेलल है इन ट्राइंगल एबीसी। इफ डी पैरेलल टू बीसी बाय बीपीटी, बोलो बच्चों, इज इक्वल टू यस और नो? डी मिड पॉइंट है, एडी किसके इक्वल होगा? तो यहां पे क्योंकि एडी और डीबी इक्वल है तो कैंसिल कर दे इन्हें। एडी और डीबी इक्वल है ना, या फिर ऐसा ना करें, डीबी को भी एडी लिख दो, अब कैंसिल कर दे, इसी यहाँ चला जाएगा, इसी किसके इक्वल आ गए? और अगर इसी ए के इक्वल है, इट्स वेरी सिंपल नाउ, अगर ये दो लाइंस कब इक्वल होंगी बेटा? जब ई क्या होगा? नाउ ई इज दी, ए और इसी नहीं कर सकता, ये तो प्रूव करना है ना, ये तो गिवन था, हमें ये पता था तो इसी को कैंसिल करना ना, वो तो प्रूव करना है, जान के इसको वन इक्वल लेकर आए ताकि ये इधर आ जाए और ए इसी इक्वल हो गए, तो ई इज द मिड पॉइंट। Hence, हाँ तुम तो hence के साथ प्रूव की ना शादी करा दो। Hence AC bisected by line D। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? फटाफट नोट करेंगे पॉज कर। सबका ध्यान यहाँ, everyone, this is the triangle, the question is saying D is the midpoint, E is the midpoint, midpoint से जाने वाली लाइन अपने बेस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। हमें इस बार लाइन को पैरेलल करना है। गिवन क्या है? डी ई आर दी मिड पॉइंट, प्रूव दैट डी पैरेलल टू बीसी। पैरेलल के लिए बच्चों आपको शायद याद हो, मैं अगर ये प्रूव कर दूं एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। गिवन दैट डी इज दी मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? डी। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, मुझे युवराज बताएगा, डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? साहिल, एडी, नो, एडी इज इक्वल टू डीबी, बाय क्यों लिख सकते हैं? और डीबी को यहाँ नीचे ले आओगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, कोई कहेगा 0, नहीं, अगर 0 लिख दिया तो ये वापस ऊपर जाके, पर हमें ऐसा करना होता है कि वापस ऊपर जाके यही चीज मिले। तो हमेशा जब भी किसी चीज को नीचे लेकर आओ, यहाँ जब कुछ नहीं बचता तो उसकी जगह 1 होता है। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली, इफ E is the midpoint of AC, अगर E मिड पॉइंट है AC का, तो मैं सिमिलरली करके लिख रही हूँ, वैसे लिखना चाहिए A इक्वल टू, फिर EC को नीचे लेकर आएंगे तो A अपॉन EC किसके इक्वल आएगा बोलो?
इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 सेम ऐसे ही। तो बेटा ये भी 1 के इक्वल और ये भी 1 के इक्वल बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अगर बच्चों ये दोनों ही 1 के इक्वल है तो क्या ये रेशियोज आपस में इक्वल होंगे? सो AD by DB should be equal to, tell me। अब रेशियोज इक्वल आ गए। नाउ विच थ्योरम? अक्षर कौन सी थ्योरम? पूरा बोलो। बाय कन्वर्स ऑफ डीपीटी अभी आपसे बात करें। बाय कन्वर्स ऑफ डीपीटी अगर यहाँ रेशियोज इक्वल है द लाइन D is going to parallel with the hence क्या ये क्वेश्चंस अच्छे से दोनों समझ में आए? दिस इज द रीजन दोनों सेम थे, साथ में ही करा। पॉज कर दो अच्छा। हाँ इसी तरह। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास इस ट्राइंगल की साइड AB और इसी ट्राइंगल की साइड BC और इसका मीडियन AD प्रोपोर्शनल है। आगे लिखा है AB के अपॉन में PQ के प्रोपोर्शनल है, BC QR के प्रोपोर्शनल है और AD मीडियन PM के प्रोपोर्शनल है। मुझे पूरा ट्राइंगल सिमिलर करना है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सीखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूरा ट्राइंगल सिमिलर करने से पहले मैं हमेशा हाफ ट्राइंगल सिमिलर करूंगी इस क्वेश्चन में। जैसे मैं हाफ ट्राइंगल सिमिलर करूंगी तो मेरे पास एंगल भी ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ जाएगा, जो मैं यूज करूंगी पूरा ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए। तो सबसे पहले हम हाफ ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। देखो कैसे करेंगे। गिवन दैट AB upon PQ equal to BC upon QR। बेटा BC को अगर मैं लिख दूं BD का डबल ट्वाइस ऑफ BD, एक ही बात है क्योंकि BD DC लाइन के इक्वल है, क्योंकि AD क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे QM किसके इक्वल है? तो मैं QR को किसका डबल लिख सकती हूँ? BC को किसका डबल लिख सकती हूँ? तो हम यहाँ पे लेवांशी वहां से देख रहे हैं आपको बेटा? लेवांशी क्लियर? पॉज करना आगे। यहाँ पे AD अपॉन PM, तो मैंने क्या लिख दिया? BC को BD का डबल और QR को QM का डबल। इसका रीजन लिख देते हैं यहाँ पे। देयरफॉर AD एंड PM आर क्या है? दोनों मीडियंस। 2 से 2 कैंसिल। अब जरा सबका ध्यान यहाँ पे नोट कर लो बेटा, सारा नोट कर लो। जाने वाली में बोर्ड उठा के सीधा उत्तराखंड। AB अपॉन PQ, AD अपॉन थर्ड देखो क्या है? BD। किसी ट्राइंगल को जिनको तुम्हें सिमिलर करना है उनकी सारी साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो ये हाफ ऑफ ट्राइंगल अब क्या हो गए? बाय देखो तीनों प्रोपोर्शनल होगी ना साइड, तो यहाँ रीजन लिखते हैं S सिमिलैरिटी। ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया PQ। अभी मैंने बताया था हाफ ऑफ ट्राइंगल जैसे सिमिलर हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे इनकी हेल्प से? पीयूष, अनिकेत, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। थोड़ा होश में बैठिए प्लीज बेटा। हाथ नींबू पानी बेहोश आ रही है तो। एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्यू। अभी बोला हाफ ऑफ ट्राइंगल जैसे, तुम लोग ना वीडियो देखना यूट्यूब पे। मैं वही चीज पूछती हूँ जो मैंने बोली होती है। मैंने अभी बोला था जैसे हाफ ऑफ ट्राइंगल से मिलर हो जाएंगे एंगल B एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि अब हमें कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने हैं अंजना? वेरी नाइस। इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड बोलो ट्राइंगल PQR ABC P। सबसे पहले AB साइड दे लो, किसके प्रोपोर्शनल है? और कौन सी ले ले इस ट्राइंगल की साइड? बोलो AD कोई नहीं लेगा क्योंकि AD साइड नहीं है, AD इस ट्राइंगल का BC
ये दो साइड वाली हमने, अब तीसरी साइड नहीं मिली, एंगल ले लो जो तुमने यहाँ पे लिया था, एंगल बी। तो यहाँ से दो साइड और यहाँ से बाय साइड सिमिलैरिटी। चलो पॉज करना। क्वेश्चन नंबर 14 12 से सिमिलर है, बट जो एक छोटा सा चेंज हो गया। 12th क्वेश्चन में BC अपॉन QR था, देख लेना आप वहां पर। यहाँ पर AC अपॉन PR ये दे रखा है। जब भी हमारे पास AB अपॉन PQ बेस लाइंस ना हो, उसके अलावा साइड वाली लाइंस हो, तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है एक। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि AD लाइन यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन किसके इक्वल होगी, D के। यहाँ पे PM लाइन बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DE and CE such that AD equal to D and draw PM and PM नहीं, MN and NR such that PM equals to LP. सबका ध्यान यहाँ पर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इस वाले ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, जहां मैंने स्टार लगाया, हम इन्हें कॉन्ग्रेंट करेंगे। इसमें पॉज करना। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंसी के लिए बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। ये मीडियन है ना बच्चों, याद आया, मीडियन है। तो इस ट्राइंगल की BD लाइन नीचे वाले ट्राइंगल की DC, BD इक्वल टू, इधर भी हम सेम QM इक्वल टू, इसी ट्राइंगल के लिए करेंगे पहले हम इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DC। फर्स्ट BD DC के इक्वल क्यों है ऐश्वर्य? वाई कौन बता सकता है? हैंड रेज करिए। वाई BD इक्वल टू DC बोलना। वेरी नाइस बेटा, AD मीडियन है। दिस इज द वे यू आर स्टडीइंग इन द क्लास। अभी बोलकर वहां गई थी मैं, क्योंकि AD मीडियन है, BD इक्वल टू DC होगा। सेकेंड रीजन कोई बता सकता है इन दोनों ट्राइंगल के अंदर? कॉन्ग्रेंट करना है हमें, बोलो। AD और DE इक्वल होंगे। वेरी नाइस, बाय कंस्ट्रक्शन AD इक्वल टू DE बाय थर्ड। चलो एक तो मैं ही बता दूं, एंगल 1 इक्वल टू, रीजन बताओ। वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। ABD कॉन्ग्रेंट टू DC। नाउ कॉन्ग्रेंट से हमें जो प्रूव करना था वो चीज हमारे पास रेडी है। हमें प्रूव करना था AB को CE के इक्वल बाय CPCT। ये क्यों करा अभी बताते हैं। दिस लाइन AB इज इक्वल टू C। कोई डाउट है आप लोगों को? पक्का? यहाँ तक एक बार पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है सभी? लुक एट हियर दिस साइड एवरीवन। बच्चों यहाँ पे हमने AB लाइन को देखो किसके इक्वल करा? CE के। सबको यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई? AB किसके इक्वल हो गया? अब सेम चीज इस ट्राइंगल में करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख के कर दो PQ किसके इक्वल। ये बात क्लियर?
PQ किसके इक्वल? तो हमने AB को इक्वल कर दिया CE के, तो यहाँ AB की जगह CE लिख देंगे और PQ को इक्वल कर दिया RN के, तो PQ की जगह ये जो गिवन था इसमें चेंज करेंगे, AB की जगह PQ की जगह सब कुछ सेम चल रहा है और AD का डबल कर देंगे, PM का डबल कर देंगे। कर क्यों रहे हैं? ताकि ये ट्राइंगल दिख रहा है, कैन यू सी द ट्राइंगल हियर आई एम ड्राइंग, ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, दिख रहा है? ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाए, कैन यू सी द ट्राइंगल हियर? हमने AB की जगह साइड ले ली, पहले AB किसके प्रोपोर्शनल था? PQ के। अब C किसके हो गया? उसकी जगह ये आ गया। AD किसके था? हमने AD को डबल कर दिया, AD का डबल AE किसके प्रोपोर्शनल हो गया? PM का डबल PN के। ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई, ये पूरी पूरी साइड प्रोपोर्शनल हो गई और ये तो पहले से ही गिवन थी, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सबको दिख गया? BN और EC वाला बता दो कैसे हो। BN और EC वाला Where is BN? सॉरी RN और EC ये दोनों कैसे हुए? लिसन एवरीवन, इधर देखो बच्चों, AB किसके प्रोपोर्शनल था? तुम AB को किसके इक्वल कर चुके हो? जल्दी बोलो। AB की जगह क्या रख देंगे? PQ को किसके इक्वल करा है सिमिलरली करके? उसकी जगह यहाँ डबल कर दिया, 2 से 2 AD का डबल, नहीं कैंसिल नहीं करना यार, रखना है, सॉरी। AD का डबल PM का डबल, ये ट्राइंगल ऐसे से सिमिलर हो गए। सबको समझ में आ गई बात? तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर कर लो यार, कांग्रेस मत करो, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो इस ट्राइंगल का एंगल 3 किसके इक्वल करोगे इस ट्राइंगल में? जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तब जाके 4 और 6 इक्वल होगी, करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 4 इक्वल टू 6 सिमिलरली लिखेंगे, दोबारा वो चीज करने की जरूरत नहीं रहती। बात बताओ, यहाँ पे भी फिर से कंस्ट्रक्शन करूँ, फिर से इस ट्राइंगल को सिमिलर करूँ, वो चीज नहीं करते एनसीईआरटी में, बार बार सेम चीज नहीं करते। हमने 3 और 5 को इक्वल कर दिया, सिमिलरली 4 इक्वल टू, पॉज करना एक बार, मैं इरेज कर दूं। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, सिमिलरली किस किस को इक्वल करेंगे बोलो? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इनको ऐड करेंगे, ऐड बेटा 3 में 4 ऐड करोगे कौन सा एंगल बना देख के बताओ पूरा? 6 में 5, ये हमें काम आएंगे, एंगल्स इक्वल हो गए। ये पूरा झमेला देखो किस लिए किया? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए, फिर ये हाफ ऑफ सिमिलर किए ताकि पूरा एंगल ए हमें एक एक एंगल मिल जाए इक्वल। अब काम खत्म। AB अपॉन PQ हमें गिवन है, AC अपॉन, सिर्फ इसको देखो, कैन यू सी द ट्राइंगल ऊपर वाले? इन ट्राइंगल के अंदर AB अपॉन PQ गिवन है, AC अपॉन PR, ये तो 2 साइड्स हो गई और एंगल कौन कौन से इक्वल कर लिए? P। देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB अपॉन बोलो किसके इक्वल है बच्चों? AC upon PR। ये हमें गिवन है, 2 साइड्स। सेकंड, हमने ये सारा काम क्यों किया? ताकि हम इसे यूज कर सके। प्रूव्ड बाय 2 साइड पेयर है, साइड साइड और एक एंगल, ट्राइंगल ABC। Similar to PQ। चलिए हेंस प्रूव्ड कर दो बेटा बंद।